Hello student, good morning all of you. मैं आरती कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, आज पेपर CC6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के कुछ क्वेश्चन लेके आपके समक्ष आई हूँ। क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द जेंडर एंड कंसेप्ट ऑफ द जेंडर एंड टाइप्स ऑफ जेंडर। क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ जेंडर या मीनिंग ऑफ द जेंडर। जेंडर है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जेंडर का हिंदी रूपांतर लिंग होता है, जिसे संस्कृत में इसे पहचान या निशान से हम जानते हैं। निशान का मीनिंग है किसी वस्तु के उसके पहचान की बोध कराना, यानी वह स्त्री है या पुरुष है, इसके बारे में जानना। कहते हैं जिस संज्ञा शब्द में व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे यह पुरुष जाति का है, यह स्त्री जाति के है। इस तरह हम जेंडर को डिफाइन करते हैं मीनिंग ऑफ जेंडर में। अब टाइप्स ऑफ जेंडर में हिंदी में जेंडर को दो टाइप में डिफाइन किया गया है, बांटा गया है। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, जबकि संस्कृत भाषा में इसे तीन भाग में बांटा गया है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड उभयलिंग। इस तरह से जेंडर टाइप्स ऑफ जेंडर को डिफाइन किया गया है। नीचे आते हैं लिंग का संबंध एक ओर पहचान से है तो दूसरी ओर उसकी भूमिका से है। स्त्री और पुरुष की भूमिका क्या है, मनुष्य से मनुष्य में अंतर क्या है, यह चीज को जानना भी लिंग कहलाता है। आज लिंग के लेके हमारे देश में बहुत ही तरह तरह की क्वेश्चन, चाहे वह कॉलेज में हो, स्कूल में हो या किसी संसद में हो, इसकी पहचान के लिए हर तरह से प्रयास किया गया। और आज कुछ चीजें हैं जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसमें कुछ शब्द है जैसे पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, जो उसकी पहचान के लेके हमारे सामने हमेशा क्वेश्चन ला देता है। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है, जिसमें पूर्व के विचारों के आधार पे हम किसी से भेदभाव करते हैं। जैसे लड़का जो है वो लड़की से ज्यादा तेज होता है, यानी कहने का मतलब कि लड़का पढ़ने में ज्यादा अच्छे होते हैं, उनके पास उनकी इंटेलिजेंसी पावर होती है। जबकि आज के युग में ऐसा नहीं है। यह प्री जस्टिस यानी पहले से यह डिसाइड किया हुआ है। यह बहुत बड़ा एक आने वाले चीज के लिए या जेंडर के लिए, लिंग के लिए, यह बहुत बड़ी पूर्वाग्रह या पक्षपात जो हमारे सामने आ जाते हैं। दूसरा हमारे सामने आते हैं रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या है? जब किसी व्यक्ति के जाति, वर्ग, वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बनाई जाती है जो सच्चाई से कोसों दूर होती है। हम एक इमेजिंग पावर पे यह डिसाइड कर लेते हैं। हम हकीकत को नहीं जान पाते हैं कि हकीकत वह क्या है, और हम सोच लेते हैं और उस पे हम वर्क करते रहते हैं। और वर्क ही नहीं करते हैं, हम यह सोचते हैं कि आने वाले भी पीढ़ी और आने वाले भी जनरेशन उसी पे सोचे और उसी तरह से वर्क करे। रूढ़िवादिता के बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे भारत में अधिकतर घरों में यह जाना जाता है कि लड़कियां जो होती है वह घर के काम करने के लिए ही होती है। जब उसकी बहू आती है तो यही इमेजिन कर लेते हैं। और यह जो है रूढ़िवादिता बढ़ने के कारण आज समाज में
महिला सशक्तिकरण सब जैसे अनेक समस्याएं सॉल्व करने के लिए अनेक चीजें आए, जो रूढ़िवादिता जो है वह गलत साबित हुआ। जहां कि हम यह चीज जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कि जहां मेल जो है पुरुष 80% शिक्षित है और महिला ओनली 24.46% ही साक्षर है, लेकिन इसके कारण हम नहीं जानते हैं कि हमारे पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता जैसे जो वर्ड है और जो बातें हैं जो महिला के सामने आई है। आज तो समय बहुत चेंज हो गया, हर कोई आगे बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए, तब तक हमारा एजुकेशन रेट त्रिपुरा और केरल जैसे स्टेट के इक्वल आएंगे। जैसे आज बिहार का एजुकेशन रेट कम है महिला की, जैसे केरल और त्रिपुरा जैसे राज्य का एजुकेशन रेट अधिक है। इस तरह से जेंडर के मीनिंग, जेंडर के टाइप के बारे में चर्चा करें। अब कुछ कि लिंग तथा शिक्षा के सिद्धांत क्या है। हम जानते हैं कि ये सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। हम शिक्षा देते क्यों हैं? इसलिए देते हैं ताकि हमारा समाज जो है वह सुचारू रूप से चल सके। स्त्री जो है वह अपना दायित्व समझे, पुरुष जो है वह अपना दायित्व समझे। दूसरा मेरा सिद्धांत है शिक्षा द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया जो है वह भी सुचारू रूप से चले। जो एजुकेशनल मेरा काम हो रहा है वह भी सुचारू रूप से चले, एक व्यवस्थित ढंग से चले, तब जब दोनों को बराबर का हक दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है लिंग तथा शिक्षा के सिद्धांत के द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान के लिए भी लिंग शिक्षा जरूरी है और इस तरह से लिंग शिक्षा समाज के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम कुछ टॉपिकें हैं जो जेंडर में पढ़ना है, पितृसत्ता, नारीवाद, जिसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह सब चीज जो है वह किस तरह से हुआ, आज किस तरह से इम्प्रूव हो रहा है, शिक्षा और महिला के हर क्षेत्र में किस तरह से वह आगे बढ़ रही है, कैसे उसे सशक्त किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो में किसी के या पढ़ाने से यह नहीं कि हम किसी के लिए निगेटिव या किसी के लिए हम पक्षपात करते हैं, नहीं, जो हो रहा है, जो सोच है उसे चेंज करते हैं। हमें समाज में दोनों की आवश्यकता है, पुरुष और स्त्री दोनों का इक्वल अधिकार है और इक्वल शिक्षा दिया जाए और तभी हम यह समाज को सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से चला सकेंगे। इस तरह से जेंडर में हम सोशल कंस्ट्रक्शन, सामाजिक संरचना, सेक्स संरचना, इस तरह से हम पितृसत्ता, नारीवाद के बारे में चर्चा करेंगे और जेंडर क्या है, जेंडर के टाइप, यह आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है। आप सारे बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर के वह लिख के यह सेंड कीजिएगा, चेक करेंगे और इस तरह से आपको हम क्वेश्चन देंगे और वह क्वेश्चन आप सेंड कीजिएगा हमें चेक करेंगे और जो आपका मार्क्स है वह मार्क्स इसी के रिकॉर्डिंग देंगे। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।